प्रिय बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी दर्द भरी घटना जो कि सुनने के बाद सोचने पर मजबूर कर देगी। प्यारे साथियों, अभी जल्दी में ही बीते कुछ दिनों में एक चित्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस चित्र में एक कहानी ऐसी दर्शाई गई है जिसे प्रेम और करुणा के भाव से, क्रूरता के भाव से, ये सभी भावनाओं को समेटे हुए वो चित्र दर्शा रहा था। चित्र बहुत ही मार्मिक है बंधुओं, देखने में बहुत दर्द भरा हुआ लगता है। बंधुओं, उस दृश्य में मैंने देखा एक शेर ने बंदर को अपने जबड़े में जकड़ रखा था, उसके गले को पकड़ के अपने शिकार के लिए कहीं ले जा रहा था बंधुओं, और बंदर उसके जबड़े से लटक रहा था। बंदर के सीने से चिपका हुआ उसका छोटा सा बच्चा जो ये महसूस किए जा रहा था कि मैं अपनी माँ के गोद में हूँ, उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। बंधुओं, हम लोग छोटे से जब होते हैं तो माँ की गोद में अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बंदरिया का बच्चा भी यही महसूस कर रहा था कि कुछ भी हो, मैंने अपने माँ के आंचल को पकड़ रखा है, अपने माँ की गोद को पकड़ रखा है। बंधुओं, कहने में पूरा शरीर कांप जाता है। आइए और समझते हैं आगे क्या होता है। बंधुओं, बंदर के बच्चे को तनिक भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। उसको यही लग रहा था, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुझे क्या डर है, मैं तो अपनी माँ के पास हूँ। बंधुओं, समय कितना भी लगे, मैं अपना भाव जाहिर जरूर करूँगा। बंधुओं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, क्षमा करिएगा। मुझे एक लाइन याद आ रही है जो बच्चे के भाव के लिए है। लाइन वो थी कि अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता। बंधुओं, उस छोटे बच्चे को एक सुरक्षा का कवच मिला हुआ था कि मैंने अपनी माँ को पकड़ रखा है। बंधुओं, आइए समझते हैं, यह चित्र यह चीज दर्शा रहा था, यह भाव दर्शा रहा था। भय, भूख, प्रेम, तीनों को एक भाव में समेटे हुए वह। प्रिय साथियों, यह कुदरत की एक ऐसी हकीकत थी जिसे अकाट सत्य कहा जाता है। जैसे शेर को तो अपना शिकार करना था, उसको कोई भाव नहीं था कि मैं किसका शिकार करने जा रहा हूँ। माँ को पता था मेरा बेटा है। मरते दम तक उसने अपने बच्चे को अपने पेट से चिपका के रखा था और बच्चे को यह विश्वास था कि मेरी माँ की होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा बाल बांका तक नहीं हो सकता। यह विश्वास उस गोद को छोड़ने नहीं दिया। बंधुओं, आइए हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझते हैं।
प्रिय साथियों, जो शिकार शेर ने बंदरिया का कर दिया वो तो अपने भूख मिटाने के लिए किया, लेकिन दूसरी तरफ शेर का भूख तो मिट गया बंधुओं, दूसरी तरफ बंदरिया का परिवार बिखर गया। वो छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया। बंधुओं, ठीक उस प्रकार हम शेर के द्वारा शिकार किए जाने को ताकत और बहादुरी का प्रतीक मानते हैं कि शेर ने शिकार कर लिया। हम अपने को भी शेर की तरह देखना चाहते हैं, चाहे जो भी सभ्यता संस्कृति अपनानी पड़े। शेर के प्रतीक को धारण करके मनुष्य जाति अपने को गौरवशाली समझती है, मानती है। दूसरी तरफ बंदर है, बंदर का बच्चा है, उसको अपनी माँ की गोद में बहुत बड़ा सहारा है। सहारा तो माँ का जीवन भर रहता है। बंधुओं, माँ की गोद में रहते हुए वह खतरे में कभी नहीं पड़ सकता। ऐसा उसका विश्वास है कि एक बार काल भी मुझे लेने आएगा तो मेरी माँ उससे लड़ जाएगी। यह विश्वास था। बंधुओं, उसको क्या पता कि माँ खुद किसी का शिकार हो गई है जो हमेशा हमारे लिए रक्षा करती थी। उसको सिर्फ यही विश्वास था कि माँ हमारी रक्षा करेगी। बंधुओं, उसको लग रहा है, बंदरिया के बच्चे को लग रहा है कि वह माँ की गोद में बहुत ही सुरक्षित है। शेर के जबड़े और पंजे भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस चित्र में बंधुओं कुछ भी अननेचुरल नहीं है, असामान्य नहीं है, कुछ अतिरिक्त नहीं है। ऐसी घटनाओं को हम देखने के आदि ना भी हों तो भी या तो जानते ही हैं कि ऐसा होता आया है और होता रहेगा। बंधुओं, इस चित्रण से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग पशु नहीं, हम लोग मानव हैं। हम किसी की थाली अगर छीनेंगे तो उसके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा अनुचित कार्य हो जाएगा कि उसका जीवन बेकार हो जाएगा। बंधुओं, हम किसी की थाली नहीं छीनेंगे, क्योंकि शेर, उसको तो अपनी सिर्फ भूख की पड़ी थी। बंधुओं, उसको तो अपनी भूख की मिटानी थी। सत्यता है, भूख के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, लेकिन हम मानव हैं, हम अपने भूख को रोक सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं, दूसरे की पीड़ा को समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो किसी बंदरिये के परिवार का प्रेम बिखर जाए। बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों का। आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। जय माता भद्रकाली का।